सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य के शरीर में तिल, लहसुन, मस्सा आदि होता है। इसका जैन दर्शन में भी कुछ प्रभाव माना जाता है क्या? इनके पूरे प्रभाव होते हैं, सांकेतिक होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। सामुद्रिक ज्योतिष शास्त्रों में इनका बहुत विस्तार से वर्णन। तिल भौरी और नशे जो आदि हैं ये कोई ना कोई संकेत देते हैं, लेकिन इनका स्थान के अनुसार फल होता है। वही तिल यदि किस स्थान पर है, किस दिशा में है, किस आकार में है, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। एक पूरा साइंस है ये, और उसमें आकार आकृति देखती, स्थान देखा जाता है कि वह स्थान कितना, कौन सी दिशा में है। तिल भौरी पुरुष को दक्षिण यानी दाहिने स्थान पर शुभ होता है, स्त्रियों को बाएं पर शुभ होता है, और बहुत सारा इस पर सोचा जाता है। तिल भौरी शुभ ही होते हैं ऐसा नहीं, इनका स्थान यदि गलत है तो ये बहुत अशुभ भी होते हैं। व्यक्ति को बहुत, उनकी पूरी कहानी, ये कुछ गलत नहीं करते, लेकिन ये संकेत देते हैं कि इस व्यक्ति की जिंदगी दुर्भाग्यपूर्ण है या सौभाग्यपूर्ण है। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, तो ये आत्मानुभव क्या है? आत्मा भी मुख की चर्चा है। यदि सम्यक दर्शन के पहले ही आत्मानुभूति हो जाए तो सम्यक दर्शन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन उसी आत्मानुभूति की तरफ बढ़ने के लिए किया जाता है। इसलिए आत्मा भी मुख होना ये सम्यक दर्शन की पूर्व निशानी है। सम्यक दर्शन में व्यक्ति उस समय भी आत्मा भी मुख होता है। आत्मानुभूति तो सम्यक दृष्टि को भी नहीं होती। फिर जाकर के जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक मिल जाते हैं, एक मिलने पर भी जब वो अभ्यंतर रूप, निश्चय रूप परिणमन करते हैं 11वें 12वें गुण स्थान में जाकर के, वहाँ शुद्ध उपयोग और आत्मानुभूति की स्थिति बनती है। नमोस्तु गुरुदेव। अगर कोई मनुष्य मर जाता है और उसकी देह का जो दान करते हैं, क्या ये आगम सम्मत है और इसका कोई पुण्य बंध होता है? धर्म वो चीज है जो किसी चीजों में निषेध करते, किसी चीजों का समर्थन करते, और धर्म किसी चीजों में मौन रहता है। तो ये जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं में धर्म ना तो समर्थन करेगा और न इसका विरोध करेगा। रक्तदान, नेत्रदान, देहदान ये धर्म नहीं है। यदि ये धर्म हो जाए तो लोग अपने शरीर को बेचने लग जाए। धर्म हो जाए तो लोग आंखें निकाल निकाल करके, क्योंकि भारत देश धर्मांध देश जल्दी बनता है। अरे आँख का दान देंगे तो हमारी जन्नत में बहुत तो लोग अपनी आंखें बेचने लग जाएं, अपने परिवार की आंखें निकलवा दें। आंखें दूसरों की, कितना बड़ा पाप हो सकता है। इससे धर्मशास्त्र कहते हैं कि आंख दान देना ये धर्म नहीं है, ये व्यवस्था है, ये संयोग है। इसको धर्म की कोटि में, दान शब्द लगा देने से वो धर्म नहीं हो गया। दान तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगता, पाए दान। अब दान लगाने से धर्म हो जाए तो पाए दान, पान दान, और कहाँ कहाँ दान पता नहीं कहाँ। तो ऐसे नहीं होता, ये धर्म नहीं है, लेकिन सामाजिक सहयोग है। यदि इन व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया जाए तो कितना अनर्थ हो जाएगा। और रक्तदान धर्म नहीं है, लेकिन यदि इसका निषेध कर दिया जाए तो वो लोग कितनी जानें जा सकती हैं, कितनी, कल्पना करो। और रक्तदान के बिना व्यक्ति अस्पताल चल नहीं सकती। बच्चे बच्चिए जो होते हैं ना, डिलीवरी कहते हैं, उस समय भी दोनों को खतरा है।
एक्सीडेंटल केसों में 90% ब्लड चाहिए, लेकिन इसको धर्म की संज्ञा मत दो। धर्म वो है जो अपने आप को मजबूर नहीं करता। तुम धर्म दान, जो रक्तदान दे रहे हो, वो शौक से दे रहे हो कि मजबूरी में? तुम धर्म दान रक्तदान ले रहे हो, शौक से ले रहे हो कि मजबूरी में? हैं? अच्छा बताओ, इतने समाज बैठी है, तुम्हें हम खूब खूब दान दिलाते हैं, किसको शौक है कि मुझे खून चढ़ाओ? कोई चढ़वाएगा? मजबूरी है। मजबूरी में जो लिया जाता है वो दान नहीं कहलाता, धर्म नहीं कहलाता, वो एक व्यवस्था कहलाती है। इसलिए इसको सामाजिक व्यवस्थाओं में लेना, धार्मिक व्यवस्थाओं में नहीं लेना। इसलिए धर्मशास्त्र इस संबंध में मौन है, निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, मौन है। नमोस्तु गुरुदेव। पंच परमेष्टि में पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया जाता है। इसमें कोई बीज अक्षर, बीज मंत्र आदि नहीं होते, फिर इस मंत्र की ऐसी शक्ति कैसे है? वो स्वयं ही बीज अक्षर रूप है। नमो रहंताणम को कम बीज है ना? 35 16 56 चरदुग मेघ ऐसा आया ना द्रव्य संग्रह में, 35 अक्षर है, एक एक अक्षर बीजाक्षर है उसमें। क्योंकि मंत्र अपने आप में बीजाक्षर के नाम से ही हो ऐसा कोई नियम नहीं। मंत्र स्वयं बीजाक्षर रूप होता है। और ये उपासना मंत्र है। उपासना मंत्रों में अलग से बीजाक्षरों का होना जरूरी नहीं। जो साधना मंत्र होते हैं उनमें बीजाक्षरों का स्थान। मंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक उपासना मंत्र और एक साधना मंत्र। उपासना मंत्र जो होते हैं वो बीजाक्षर उसमें होना जरूर नहीं, ओम ह्रीम आदि होना जरूर नहीं। लेकिन जो साधना मंत्र होते हैं वे साधना मंत्र जो दो प्रकार के होते हैं। एक साधना मंत्र होता है जाप रूप, जिसमें ओम ह्रीम आदि लगा करके प्रयोग करते हैं। एक साधना मंत्र होता है ध्यान रूप, जिसमें ओम ह्रीम लगाना जरूरी नहीं है, कुछ भी लगाना जरूरी नहीं, अंगाड़ी पिछाड़ी नमहा लगाना जरूरी नहीं, वो कहलाते हैं ध्यान मंत्र। ध्यान मंत्र, जाप मंत्र और उपासना मंत्र, ये 3 मंत्रों की अलग अलग विधि होती है। नमोस्तु गुरुदेव। अज्ञान एक औदारिक भाव है, ये जीवों में कब तक रहता है? शयोपशम भाव में कथित अज्ञान भाव एवं औदारिक अज्ञान में क्या विशेषता है? अज्ञान भाव इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये ज्ञानावरणीकरण के विशेष उदय से। अज्ञान का जो औदैकपना है, यह अज्ञान को 2 प्रकार लेना। एक मिथ्या रूप अज्ञान, जो प्रथम और द्वितीय गुणस्थान और तृतीय भी मान लें तो कथनचित आ सकता है। जो मिथ्यात्व रूप रहता है ये औदैक रूप कहलाता है। और क्षयोपशम रूप जो अज्ञान भाव होता है वह ज्ञानावरणीकरण के क्षयोपशम से होने से उसको क्षयोपशम भाव भी कहते हैं। तो अपेक्षाकृत इसके ये 2 टाइटल हैं। और वैसे सामान्य रूप से वो अज्ञान भाव औदैक भाव माना जाता है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर क्षयोपशम भाव में भी अज्ञान भाव को लिया और 21 औदैक भावों में भी लिया। तो वहाँ मिथ्यात्व की अपेक्षा से औदैक भाव है और ज्ञानावरणीकरण की अपेक्षा से क्षयोपशम भाव है। नमोस्तु गुरुदेव। संशय मिथ्यात्व एवं एकांत मिथ्यात्व क्या है और इन मिथ्यात्व से कौन कौन से दोष लगते हैं? मिथ्या शब्द ही बताता है झूठा है ही नहीं। अब दोष क्या बताऊं इसमें? गधे के सींग हैं, कोई कहे महाराज जी गधे के सींगों में क्या दोष पाया जाता है? कोई पूछे कि गधे के सींग में क्या दोष पाया जाता है? गाय बैल के नहीं, गाय के सींग में दोष पूछो, हिरण के में पूछो। अब पूछा क्या है, गधे के सींग में क्या दोष पाया जाता है? अब क्या बताऊं? पहली बात, गधे का सींग होते ही नहीं।
इसी प्रकार मिथ्यात्व में क्या दोष है? मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व ही है, झूठा है। मिथ्या शब्द ही बता रहा है झूठा, झूठी संशय करना। वस्तु में संशय है ही नहीं। ये घड़ी है, ये पुद्गल है, अब इस पर संशय करना कि शायद जीव भी हो सकता है। अब ये हो ही नहीं सकता, फिर भी हम इस पर संशय। विपरीत, ये घड़ी नहीं पेन है। अब कभी 3 काल में ये घड़ी पेन हो ही नहीं सकती, विपरीत हो गया। एकांत मिथ्यात्व में यह इसी रूप में है, सदा घड़ी ही रहेगी, इसका और कोई दूसरा रूप नहीं बन सकता। ऐसी बात नहीं है अभी अग्नि भट्टी में डाल दो, गल कर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी एकांतिक दृष्टि मिथ्या कल्पनाओं को यथार्थ मान करके स्वीकार करना, ये मिथ्या कहलाता है। सम्यक मान्यताओं को, सम्यक विचारों को झूठा मानना, ये मिथ्यात्व कहलाता है। जो सत्य है उसे तो असत कहता है, और जो असत है उसे सत्य कहता है। जो हानिकारक है उसे फायदा कहता है, इससे लाभ है, और जिससे फायदा है तो कहता है इससे नुकसान है, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के समक्षरण में जो अरिहंत भगवान की वाणी खिड़ती है, इसे मागधी भाषा क्यों कहते हैं और मागधी भाषा क्या है? मागधी भाषा आज वर्तमान में प्राकृत का एक रूप है। प्राकृत भाषा के 2 रूप हैं, मागधी और शोर सैनी। तो ये संज्ञाएं दी गई, पहली बात। दूसरी बात, समोषण के अंदर मागध जाति के देव, क्योंकि उस समय ऐसे माइक आदि तो थे नहीं, तो जब भगवान की वाणी खिलती है तो 1 योजन तक तो स्वतः सुनाई पड़ती है। 1 योजन के बाद मागध जाति के देव उसको प्रसारित करते, जैसे आपका माइक। हम बिना माइक के बोलें तो थोड़े लोग सुनेंगे, माइक लगा दिया तो ज़्यादा लोग सुनेंगे। इसी प्रकार वो देवता चुंगे का काम करते थे, भगवान की वाणी को सुनकर के ऐसा करते हैं। हाँ, उसको बोलते मागध जाति के देव के द्वारा जो प्रचारित की जाती थी, इसलिए मागध भाषा कहलाती थी। भाषा, मागध भाषा जो नाम मिला वो वर्तमान में आज मिला। भगवान की वाणी मागधी भाषा में खिलती है, ऐसी बात नहीं। भगवान की भाषा मागधी नहीं थी, मागध जाति के देवों के द्वारा प्रचारित की थी, इसलिए उसको मागधी बोलने लगे। लेकिन आज वर्तमान में प्राकृत के एक भाषा को, एक पैटर्न को मागधी भाषा बोलते हैं। तो मागधी भाषा आज वर्तमान में, नमोकार मंत्र है ना, तो नमो अरिहंताणम, इसमें पहला अक्षर कौन सा आया? ना वाला ना, तो ये हुआ मागधी भाषा में बनता है। और शोर सैनी बनता णा, नमो। जो नमोकार मंत्र आप नमो पढ़ते हैं, ना जहाँ प्रयोग हो तो समझ लेना ये शोर सैनी भाषा है, और ना के स्थान पर ना का प्रयोग हो तो समझ लेना ये मागधी भाषा है। मागधी भाषा में णा का ना हो जाता है, शोर सैनी भाषा में ना का णा हो जाता है। एक उदाहरण दिया है, श्वेतांबर परंपरा में मागधी भाषा में नमोकार मंत्र बोला जाता है, नमो अरिहंताणम। और दिगंबर संप्रदाय में नमो अरिहंताणम, ये फर्क है। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म विधान के अनुसार हमें कष्ट मिलते हैं, लेकिन जब हम किसी विकलांग या असहाय की सेवा करते हैं तो क्या ये कर्म विधान के विरुद्ध है? वही कहते हैं सेवा करके मेवा मिलती है, ये क्या है? पहली बात, जो कर्म सिद्धांत है वो अकाट सत्य है। उसके ऊपर जो दुख आया है, दिव्य विकलांगता आई है, वो उसके किए हुए अपराध का दंड है, अपराध की सजा है। इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। एक सूत्र है अपने यहाँ, जो जो दुख किसी पर आया है
वह दुख उसने किसी को दिया है। उसका पैर टूटा है तो किसी न किसी का उसने तोड़ा था, उसमें तो कोई संदेह है नहीं। अब अपन क्या करें? तो अपन उसको कुछ नहीं दे सकते, उसके बहाने से अपने पैरों को बचा सकते हैं। एक पोलियो वाले को तुमने सेवा की, तो उस समय ये नहीं सोचना कि मैं एक पोलियो वाले के विकलांग की सेवा कर रहा हूँ। क्या भाव आना चाहिए? मैं अपने पैरों की मजबूती का इंतजाम कर रहा हूँ। किसी भूखे को रोटी खिलाते समय ये नहीं सोचना कि एक भिखारी को मैंने रोटी खिला दी, नहीं, उसको रोटी नहीं खिलाई मैंने अपने कल की रोटी का इंतजाम कर लिया। तो इसको कमाई का साधन बनाओ। जितने भी पर की सेवाएं हैं ये अपनी कमाई है, कमाई है। और जहाँ कमाई होती है वहाँ व्यक्ति कष्ट नहीं देखता। हर चीज़ में कमाई देखो, क्योंकि ये संसार धर्म की चीज़ों से मानता नहीं है, बनियाई व्यक्ति है सबकी। कोई काम करता है तुरंत मन कहता है तुम्हें क्या लाभ है। फर्स्ट एड क्या आता है? किसी को मान लो गाड़ी चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा तो चलो मन आता है रोकूं। दूसरा मन क्या कहेगा? तुम्हें क्या पड़ी? और तुम थोड़ा बहुत मन बनाओगे और गाड़ी में बैठने वाले तुम्हारे साथी क्या कहेंगे? माथा बुड़ी क्यों कर रहा है? तेरी क्या पड़ी? कौन तेरे रिश्तेदार हैं क्या वो? ये आएगा कि नहीं? और गाड़ी को आगे, ये बहुत बड़ी भूल है। तुरंत क्या करना चाहिए कि हम उसको नहीं उठा रहे हैं। हमने जो गाड़ी रोक करके उसको उठाया, उसको नहीं उठाया है, मैंने अपने एक्सीडेंट न होने का इंतजाम कर लिया है। मैंने उसको अस्पताल नहीं भेजा है, मैंने ऐसा पुण्य बांध लिया कि अब हमें अस्पताल जाना ही। तो हर चीज़ को एक, यदि धार्मिक दृष्टि न बने तो व्यापारिक दृष्टि बना लेना चाहिए कि हमें इसमें कितना लाभ है। एक को उठाने में, एक दुखी के आंसू पोंछने में, एक चींटी को बचाने में, एक गाय को बचाने में हमें क्या लाभ है? लाभ ही लाभ है, नुकसान तो कुछ है। तो देवता बन करके आके उनकी रक्षा की, तो सेवा की थी नाग नागिन की, और वो सेवा सफल भी नहीं हुई, फिर भी मेवा क्या मिला कि वो धरने पद्मावती उनको बचाने के लिए छत्र लगाने आ गए। तो ऐसा मानना चाहिए। सुधा समाधान